हेलो एवरीवन, वेल माई सेल्फ शिवम। और आज हम पढ़ने वाले हैं +2 की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है डिबेंचर्स। 95% बच्चों को शेयर चैप्टर में, शेयर कैपिटल में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं हमेशा से पहले बच्चों को डिबेंचर्स चैप्टर करवाता हूं और फिर शेयर्स का चैप्टर करवाता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 8 नंबर का पेपर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में मिलेगा। और अगर आपने ये चैप्टर को क्लियरली समझ लिया तो इसके ही कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको शेयर कैपिटल के चैप्टर में मिलेंगे। तो एक बंदे के पास, अब मान लेते हैं मैंने काम शुरू करना है, ठीक है, और मेरे को उसके लिए फंड्स चाहिए। तो मेरे पास कितने रास्ते हैं? मेरे पास ब्रॉडली 2 रास्ते हैं, ठीक है। या तो मैं खुद की कैपिटल या मेरे पेरेंट्स से पैसे लूंगा, या मेरे को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। दीज आर दी 2 वेज जहां से मैं कैपिटल इकट्ठी कर सकता हूं। अब मैं बताओ पहले किसके पास जाऊंगा? ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने पेरेंट्स से पैसा लूंगा और बाय एनी मीन्स मैंने उसको खराब कर दिया, तो भी मेरे को कोई टेंशन, या मेरे माँ बाप ऐसे हैं वो मेरे को ये नहीं बोलेंगे कि भाई मेरा पैसा वापस ला कर दे, ठीक है। वहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, समझ रहे हो। बट क्या अगर मैं बैंक से लोन लूंगा और उनका पैसा खा जाऊंगा, क्या वो मेरे को छोड़ देंगे? वो कभी मेरे को नहीं छोड़ेंगे। सेम इन द केस ऑफ अ कंपनी। कंपनी के पास फंड्स इकट्ठे करने के 2 रास्ते होते हैं। पहला शेयर्स और दूसरा डिबेंचर्स, ठीक है जी। शेयर्स हमारे मम्मा पापा की तरह होते हैं। अगर हम बाहर लोगों से शेयर्स उनको देकर उनका पैसा ले लें तो मेरे सर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को उनका पैसा वापस करना है, ठीक है। तभी कंपनीज पहले अपनी शेयर्स को सेल आउट करती है। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा, हर कंपनी आकर यही बोलती है 1% इक्विटी ले लो, 5% इक्विटी ले लो। वो पहले अपना इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उनके सर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाती कि उन्हें उनका पैसा वापस रीपे करना है। बट डिबेंचर्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा क्रेडिटर है हमारे ऊपर कि हमें इसका पैसा वापस करना ही करना है। इट्स लाइक अ बैंक लोन, ठीक है जी। तो हर कंपनी की कोशिश रहती है कि भाई वो फंड्स इकट्ठा करें थ्रू शेयर्स एंड नॉट थ्रू डिबेंचर्स। होप आपको डिबेंचर्स का मतलब तो समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। डिबेंचर्स एक ऐसी आइटम है जिससे हम पैसा तो ले लेते हैं, बट हमें उसको रीपे करना ही करना पड़ता है आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, और जितने तक की भी उनकी बात हुई है। प्लस आपको हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है जी। और इंटरेस्ट भी आपको क्वेश्चन के अंदर बताया होगा। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश। अब मान लीजिए मेरी कंपनी को कैश की जरूरत है, मैंने अपने शेयर्स तो निकाले बट मेरे शेयर्स बिके ही नहीं, तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा? मेरे को डिबेंचर्स के पास जाना पड़ेगा। डिबेंचर्स एक ऐसी आइटम है जो मेरे को पैसे तो देगी बट मेरे से हर साल उस पर इंटरेस्ट भी लेगी, और मेरे को जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा तो उन्हें उनकी पेमेंट वापस भी करनी पड़ेगी। और जब हम पेमेंट वापस करते हैं उसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अब आप लोगों ने शेयर कैपिटल की पहली 2 एंट्रीज तो कर रखी होंगी, बस बिल्कुल वैसे ही करना है। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लिखता था ना, अब शेयर की जगह लिख देना है डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन।
और नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी, शेयर एप्लीकेशन। शेयर की जगह क्या लगाना है, डिवेंचर एप्लीकेशन। 2 शेयर कैपिटल होता था। अब यहां पर शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर का नाम आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो कैसे होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब जैसे मेरा नाम है शिवम थापर, ऐसे ही हम अलग अलग लोगों से अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर पैसा पकड़ते हैं, तो उनका नाम हम उनके इंटरेस्ट रेट से रख देते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक बंदे से 7% इंटरेस्ट पे पैसे लिए तो मैं रख दूंगा 7% डिवेंचर्स, 9% पे लिए तो 9% डिवेंचर्स, 10% पे लिए 10% डिवेंचर, उसका नाम होता है। ठीक है, इसका कुछ करना नहीं है अभी इनिशियली, एंड में करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, लिख ली होगी। तो अब हम शुरू करते हैं इसके पहले 3 केसेस से, जिससे आपको समझ आएगा कि भाई काम चलता कैसे है, कैसे कंपनी को फायदा है और कैसे लोगों को फायदा है। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फायदे की। इसके अंदर 3 केसेस होते हैं बेटा, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। पार का मतलब होता है जितने की चीज है हमें उतने ही पैसे मिलेंगे। मान लीजिए मैंने बंदे को, जैसे मैंने बंदे से 100 रुपया लिया, ठीक है, और 100 रुपए के ही उसको डिवेंचर्स दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो चीज है वो इशू करी है एट पार। ओके, फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, मैंने उसको डिबेंचर्स तो 100 रुपए के दिए, बट वो बोल रहा है भाई मैं तेरे को इसके 80 रुपए दूंगा। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया मैंने, और डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है जी, इतना समझ गए। तो इसमें क्या है, 100 की चीज दी 100 मिला, इसमें क्या है 100 की चीज दी 80 मिला। और प्रीमियम का मतलब क्या होता है भाई, ब्लैक करना। ठीक है, तो इसमें हमें फायदा होगा। इसमें क्या है, मैं अपनी 100 की चीज दूंगा और मेरे को 120 मिला। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है जी, पार, डिस्काउंट, प्रीमियम का मतलब समझ लीजिए। नहीं समझ आया इसको एक बार और सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। अब इस एंट्री में पैसा डालेंगे जो कि मेन काम है। पहले पार का डालते हैं। पार का मतलब था 100 ही की चीज दी और 100 ही मिला। ठीक है, तो बैंक में कितने आए, 100 आए। ठीक है, और जो चीज हम देते हैं ना, वो हम क्या देते हैं, वो हम अपने डिबेंचर्स देते हैं। ये तो ये तो भाई हमेशा ही 100 का रहने वाला है। ओके, तो पहले केस में क्या था, 100 की चीज दी 100 ही मिला। बहुत ही इजी केस था। ओके, देख लो, इसको लिख लो, फिर मैं इसका नेक्स्ट केस करवाने वाला हूं। ठीक है, अब अगले केस पे चलते हैं, डिस्काउंट के केस पे। 100 की चीज दी 80 मिला, तो बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे मेरे, 80 रुपए आएंगे ना। तो यहां पे क्या लिख दोगे, 80 80 80 80। ओके, अब हमने जब वापस करने हैं, ठीक है ना, इशू हुआ है ना, मैंने अपनी चीज कितने की दी होगी, डिबेंचर्स हमेशा कितने के रहने वाले हैं, 100 के रहने वाले। अभी सिर्फ इशू की एंट्रीज कर रहे हैं, रिडीम की एंट्रीज नहीं कर रहे। और एप्लीकेशन पे लिए कितने थे मैंने बंदे से, अब बताओ 80 लिए थे 100 की चीज देकर, क्या मेरे को लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ ना, डिस्काउंट पे लॉस होता है। तो हम पूरी +2 एक ही रूल पे पढ़ रहे हैं जो कि नॉमिनल रूल है। नॉमिनल रूल क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल दी लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी गेन्स। तो यहां पर मेरे को कितने का लॉस हुआ, 20 का। तो अब देखो इक्वल हो गया, इसको नाम क्या दोगे आप, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, हमने कर दिया। अब लास्ट केस,
हाँ जी, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ बताइए? प्रीमियम का मतलब हुआ 100 की चीज देके भाई 120 ले लिया, तो बताओ कितने पैसे मेरे बैंक में आए होंगे? 120। पर चीज कितने की थी? 100 की। आए कितने थे? 120। बताइए जी, फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। और फायदे क्या होते हैं? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने रुपीस डालो? डेबिट 120 है, क्रेडिट में 100 है, तो 20 बाकी के डालो। तो ये आपके 3 इशू के केसेस हैं, और ये सबसे पहले आपको आते होने चाहिए, तभी हम आगे चल पाएंगे। ओके, इन 3 केसों में बताइए मतलब क्या है इसका? इशू का मतलब है जो हमने करा, रिडीम का मतलब है जिससे पैसे लिए जो उसने करा। इशूड एट पार, पार का मतलब 100 की चीज मैंने 100 में ही दी। रिडीम एट प्रीमियम का मतलब वो बंदे ने हमें बोला कि भाई जब तू पैसा मेरे को वापस करेगा ना, मैं उस पर तेरे से प्रीमियम लूंगा। तो तीनों केस में मतलब यही है, जब उसको पैसा वापस किया जाएगा वो प्रीमियम लेगा। और इशू का मतलब है जो हमने पहले एंट्रीज करी थी। ठीक है, तो अभी देखना कैसे करेंगे। अब मान लो हमारा डिवेंचर 100 का है, ठीक है, तो ये इसकी पार वैल्यू हुई। जब डिस्काउंट की बात करी जाएगी तो मान लो 10 कम करेंगे हर केस में, प्रीमियम में 10 बढ़ा लोगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे एंट्री होगी। पहले एंट्री है पहले केस की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। हाँ जी, इशू कितने पे करें? पार पे, यानी 100 की चीज 100 में दी। अब रिडीम की एंट्री होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर्स। जब भी आप करोगे ना, आप ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूं, पहले आप इशू की डाल लो, फिर अब आप रिडीम की डालना जब वो प्रीमियम पे है। तो दोनों साइड्स को नलिफाई करना है, कंप्लीट करना है। अब अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो बताओ लॉस है कि प्रॉफिट? लॉस, वो बंदा प्रीमियम ले रहा है, तो पहले हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब मान लो बंदे ने बोला भाई 10 रुपए का प्रीमियम लूंगा, अब ये 10 तो आ गया ऊपर, अब इसको नलिफाई करना है। नलिफाई का मतलब इसको हमने खत्म करना है। तो हम अगर डेबिट करा है कुछ तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, 10 रुपए। ये 2 इशू की हैं, ये 2 रिडीम एट प्रीमियम की है। ठीक है, अगले केस में देखते हैं, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। भाई कितने लॉसेस हुए हमें? पहले तो शुरुआत में 10 रुपए का घाटा खाया, फिर जब वापस देंगे तब 10 रुपए उसको प्रीमियम देंगे, यानी हमने 2 घाटे खाए। अब देखिए क्या चेंज होगा इसके अंदर। पहले तो शुरुआत में हमें 90 रुपए आए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर्स हमेशा अपनी फेस वैल्यू पे रहेंगे, यानी 100। पहले इशू की एंट्री कंप्लीट करना, हमने इससे पहले इशू की एंट्रीज करी थी। डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर्स, पहले डिस्काउंट का लॉस उसको क्या लिखते हो? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। या आप ऊपर भी लिख सकते हो, नहीं तो नीचे भी लिख सकते हो, बट लिखना डेबिट साइड ही। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने का हुआ? ये 100 रुपए पूरा हो गया। अब रिडीम की एंट्री डालो, रिडीम की एंट्री, रिडीम एट प्रीमियम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ध्यान से देखना, 100 और 10 110, 90 100 110। ऐसे डालोगे तो बहुत ही क्लैरिटी से आंसर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए इशूड एट प्रीमियम। अच्छा बताइए, आपको फायदा हुआ कि नुकसान? इशू आप करते हो, आपको फायदा हुआ, आपने प्रीमियम पे इशू करा। ठीक है, 100 की चीज आपने कितने की दी? 110 रुपए की। अब अगली एंट्री,
to 10% debentures to securities premium। ये डल गई भाई हमारी इशू की एंट्री। यहाँ 110, ये हमेशा 100 का ही रहने वाला है। सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 10। रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम का मतलब कि वो बंदा हमसे प्रीमियम ले रहा है, लॉस हुआ। नलिफाई करने के लिए देखो बना 120 का 120, एक और बात मैं आप सभी बच्चों से करना चाहूंगा। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं वो जर्नल एंट्रीज का डब्बा ही अच्छा नहीं बनाते। जब भी आप क्वेश्चन करें जर्नल एंट्रीज का डब्बा बहुत ही अच्छा बनाएं और उसमें प्यार से बहुत ही सलीके से जर्नल एंट्रीज करें, ठीक है? क्योंकि 80% जो आपका +2 का एग्जाम होने वाला है वो जर्नल एंट्रीज के ऊपर होने वाला है। तो प्लीज उसको क्लियरली करें, साफ सुथरा करें, ताकि जो टीचर चेक करे वो आपको अच्छे मार्क्स दे, ठीक है? अब डब्बा देख लीजिए, डब्बा कैसे बनाया जाता है। ये हमारा बॉक्स है, लेजर फोलियो, ये पर्टिकुलर हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे छोटा सा अगर आप बनाना चाहेंगे तो एक सीरियल नंबर का डब्बा भी बना सकते हैं। फर्स्ट केस देखिए, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 100, रीपेबल एट 100। यानी देखो कॉमे से पहले की एंट्री आपकी है, कॉमे से बाद की एंट्री सामने वाले बंदे की है। तो पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। आपने 100 की चीज इशू करी 100 पे ही, और वो बंदा कहता जब तू मेरे को वापस पेमेंट करेगा तो भाई उतने ही पैसे दे देना जितने तूने लिए थे। ये पहला केस जो कि सबसे ज्यादा आसान केस। अगला केस है 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 95। हाँ जी, 100 की चीज का आपको कितना पैसा मिला? 95 मिला। तो क्या समझ आया आपको इससे कि भाई आपको घाटा हुआ है। कितने का? 5 रुपए का। तो पहले आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर्स, और घाटा ऊपर आता है, डेबिट ऑल दी लॉसेस, डिस्काउंट ऑन इशू। डिवेंचर्स हमेशा 100 के ही रहेंगे, मिले 95 थे यानी 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो ये आपका सेकंड केस था, ठीक है जी। थर्ड केस फटाफट करना शुरू करिए। थर्ड केस है 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 105, रिडीम एट 100। हाँ जी, कितने पैसे आए? 100 की चीज देके आपने सामने वाला बंदा लूट लिया, आपने उससे 105 रुपए ले लिए। लो जी। और जब उसे वापिस करने हैं तो कितने करने हैं भाई? 100 रुपए, ठीक है। ये 100, यहां पे 105। हाँ जी, फायदा करा, फायदे का नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम 5, ठीक है जी, इजी था। अब मैं ये रब करके हाँ जी, फोर्थ केस देखिए, 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 100, रीपेबल एट 105। मतलब जो 100 की चीज है, उस बंदे ने आपकी 100 की चीज लेकर आपको 100 रुपए तो दे दिए, इशू तो कर दिया, बट वो कहता जब मैं वापिस लूंगा भाई तो मैं तेरे से 5 रुपए लूंगा ज्यादा। पहले इशू की एंट्री डाल दो। अब रीपेबल एट प्रीमियम है तो भाई नलीफाई की एंट्री, ऊपर लॉस नीचे प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन 5। इसको पूरा लिखना वहां पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 5वां केस, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 95, रीपेबल एट 105। हाँ जी, कितने लॉस हुए? एक के दो? पहले तो आपने 100 की चीज जब दी, वो बंदा कहता भाई मैं तो इसके तेरे को 95 दूंगा, और जब मैं वापस लूंगा तब मैं 105 की दूंगा। हमने बोला लो जी, पहले हम डिस्काउंट की करेंगे, या 95 मिले, 5 का डिस्काउंट, चीज तो हमारी 100 की ही रहने वाली है। फिर रीपेबल ऑन प्रीमियम है, तो ऊपर लॉस, नीचे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5। देखो मैच करा गया। अब 6th पार्ट करेंगे। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 105, रिडीम एट 110। हाँ जी, पहले तो भाई आपने उसको उल्लू बनाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 105, 100 की चीज देकर 105 ले लिए। जब आप फायदा करते हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता है। 10% डिवेंचर हमेशा 100 के ही रहेंगे। 5 रुपए का फायदा हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन पे 105 में। अब वो वापिस ले रहे हैं 110। वो कितने पैसे ले रहे हैं आपसे? 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू 5, और नीचे क्या आ जाएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू नलिफाई दिस एंट्री। ऊपर भी 110, नीचे भी 110। आई होप आपको पहला पार्ट डिबेंचर्स का समझ आ गया होगा। हमने फुल फ्लैज इंट्रो करी है और 6 के 6 केस कर लिए जो डिबेंचर्स में देखे जाते हैं। डिबेंचर एक ऐसी आइटम है जो हमारे मम्मा पापा जैसे नहीं है। हम उनसे पैसा लेंगे तो भाई वो अपना फायदा देखेंगे ही देखेंगे, यानी कि वो रिडीम एट प्रीमियम करेंगे ही करेंगे इन 90% केसेस। इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। पहली बार में नहीं समझ आया तो एक बार और देखिए। बहुत ही साफ शब्दों में डिबेंचर्स का मतलब तो समझा दिया गया है। अगले पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।